पापियों के लिए परम पिता का प्रेम। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया, क्योंकि वह उनको बचाना चाहता था जो ऐसी परिस्थिति के कारण जो उनके बस के बाहर की बात थी, गुनाह के गुलाम हो गए थे। इफिसियों 5:2। वह हम सब लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखाना चाहता था। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। यीशु ने ये सब उस स्त्री से कहे जो पाप से भरी जिंदगी जी रही थी और उद्धार और आशीष प्राप्त करने के लिए उसके पास आई थी। लूका 7:50। दूसरी जगह एक स्त्री जो पाप से भरी जिंदगी जी रही थी हैरान गई कि जब यीशु ने उसे उसके पिछले गुनाहों के बारे में बताया और उसे जीवन का पानी पीने में मदद की। यीशु ने उसे सबके लिए उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने में मदद की। यूहन्ना 4:39। इसके अतिरिक्त उसने स्वयं घायल होकर, कोड़े खाकर और मरे कुटे जाकर उन सब को भी जो बचाए जाने के लिए उसे क्रूस पर देख रहे थे बचा लिया। एक बार एक प्रचारक ने परमेश्वर के अनंत प्रेम को चखा और अनुभव किया, इसलिए वह गांव में इधर उधर जाता था और परमेश्वर और उसके अमूल्य प्रेम का प्रचार करता था। पर गांव का मुखिया ईर्ष्या और नफरत के कारण उसकी सेवकाई के विरुद्ध था, इसलिए इस मुखिया ने इस प्रचारक को तीर से मार दिया। कुछ दिनों के बाद दिवंगत प्रचारक का बेटा हाथ में एक बंडल लिए मुखिया के घर आया। मुखिया ने सोचा कि शायद वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आया है, पर वह अपना जवान सीधा उसके पास आया और उस बंडल को मुखिया के चरणों में रख दिया। उसने शांत स्वर से बड़े प्रेम से कहा कि श्रीमान, मेरे पिता बिल्कुल आपके जैसे दिखते थे, इसलिए मैं उनके कपड़े आपके लिए ले आया हूँ ताकि आप उन्हें इस्तेमाल कर सके। कृपया इन्हें ले लीजिए। मुखिया इस जवान के अच्छे व्यवहार से बहुचक रह गया और वह हृदय से बहुत दुखी हो गया। वह शोक करने लगा कि मैंने इसके पिता को तीर से मार डाला, पर इस जवान ने तो अपने प्रेम से मुझे मार डाला। और वह हत्या की इस घिनौनी हरकत पर बहुत रोया, किंतु वह परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को जान चुका था। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आज आप भी पाप से भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का यही अद्भुत प्रेम आपको छुड़ा के काफ़ी है। अगर आपका हृदय भी गांव के इस मुखिया की तरह कठोर है तो वह आपके पत्थर दिल को मांस का दिल बना सकता है और उसमें नई आत्मा डाल सकता है। जैसे साउल पौलुस में बदल गया, आप भी इस अद्भुत प्रेम के द्वारा अपने जीवन में बदलाव का अनुभव कर सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर बदलाव के लिए प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें पाप के घड़ों से मुक्ति दिलाते हैं, तमाम बुराइयों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, सारी आवश्यकता की चीज़ें आप ही से ही मिलते हैं। महान सामर्थ्य पिता, हम आपसे प्रेयर करते हैं, हमें आशीष दीजिए ताकि पिता हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने पाए। हम लोग आपके में चलने पाए पिता, आपके बताए हुए अच्छे रास्तों पर पिता चलने पाए, आपकी आज्ञाओं को पिता मानने पाए। महान सामर्थ्य पिता, तमाम दुष्ट की चीज़ों से पिता हमें बचा कर रखेगा और होने दीजिए जीते पिता, हमें एक अच्छा जीवन प्रदान करिए। महान सामर्थ्य पिता, हमें आशीष दीजिए आज और भविष्य में मेरा जीवन कभी भी फिर पाप में ना बीते। मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं अपने हृदय में तेरे अद्भुत प्रेम का अनुभव कर सकूं और एक नई जिंदगी जी सकूं। यीशु के आज